बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुबिया खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं चमकते सितारे A1 टीवी की नशरियात के साथ। आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं और जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी के लोगों को मुतारफ़ करवाते हैं या मिलवाते हैं आपसे, और हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें, उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकें या जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर हम बात कर सकें। तो आज भी इसी तरह जो कि हमारे प्रोग्राम में पॉलिटिकल शख्सियात भी आती हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, हर तरह की शख्सियात हमारे प्रोग्राम में आती हैं। आज हमने कोशिश की है कि हम जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो आजकल हमारी सिचुएशन चल रही है मौजूदा हालात की, कुछ गंभीर है, कुछ समझने से हम लोग कासिर भी हैं, बिकॉज़ बहुत सारे वादे किए गए जो कि कहा गया कि ये पूरे भी होंगे और नहीं हुए। हमारी हुकूमत जो है उसकी ज़िम्मेदार है या आवाम है या जो भी ज़िम्मेदारान हैं, हम उनके हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। इसी हवाले से हमारी आज जो प्रोग्राम की शख्सियत हैं वो PTI की एक काबिल ज़िक्र शख्सियत है, PTI के रहनुमा हैं राजा उमर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आज हमने सोचा कि हम PTI के रुकन को बुलाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे बात करते हैं कि जो तब्दीली का एक जो स्लोगन था या बनाया जाता था या बताया जाता था कि जी तब्दीली आएगी, और फिर जब हम तब्दीली आ गई तो मेरे ख़्याल से 4 साल तो होने को हैं और तब्दीली का नामो निशान हमें दूर दूर तक नज़र आता भी है और नहीं भी आता। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्लोगन तब्दीली का था, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि सबसे पहले अवाम जो है वो अपने आप को कितना चाह रही है तब्दील होना। सही। हम लोगों ने PTI ने ये कोशिश की, वो एक लोगों को एक विज़न दिया कि जी द वे अभी तक ज़िंदगी चल रही थी लोगों की, जिस तरह मुल्क चल रहा था, इस तरह नहीं चलना चाहिए आइंदा। सही। इसको कुछ बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, तरक्की की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसमें यह है कि देखें, आपने अब 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। इंटरनेशनली आप देख लें, बड़ी गंभीर हमारी सूरत हाल चल रही है। लोकली अगर आप देखें, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, तो अवाम भी उस तरीके से तैयार नहीं है तब्दीली को एक्सेप्ट करने, क्योंकि अपने आप को तब्दील नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप इफ़ यू लुक एट एक चपरासी से लेके एक ऊपर ब्यूरोक्रेट तक, ठीक है, कहाँ पे चेंजेस आई हैं। ब्यूरोक्रेट्स चाह रहे होते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिले, उनके मुताबिक चीज़ें हैं, उनकी पावर रहे। ठीक है, आपकी पुलिस का सिस्टम देखें तो 1860 या 70 का जो लॉ है वो अभी तक चल रहा है वहाँ पे, जो गोरे ने बनाया था अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव करवाने के लिए। लेकिन उसमें अभी तक उस तरह चेंज नहीं, क्योंकि अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही वो चेंज। हाँ, अगर आप मुल्की लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो पहले पोजीशन थी उसके मुकाबले अब काफ़ी बूस्टअप हुई है। ठीक है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने इंटरनेशनली आपको इस्लाम को भी प्रोजेक्ट किया है पॉजिटिव अंदाज में। अगर आप ये देखें कि इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने 9/11 के बाद, सो उसमें काफ़ी कमी आ गई है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह जब या किसी और इंटरनेशनल फोरम में जब खान साहब को मौका मिला, उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह प्रोजेक्ट किया कि जिस तरह हक होता है किसी कंट्री को प्रोजेक्ट करने का, एक इस्लामी रियासत जो कि हाँ जी बिल्कुल। सो बाकी जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, इट्स गोना टेक टाइम। लोग असल में बेचारे, मैं अपनी आवाम के बारे में कहता हूँ कि ये सादी भी है और बेवकूफ़ हद तक सादी है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो लोग झूठे नारे लगाते हैं, इनको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये उनके आगे बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि जी महंगाई अभी हो गई मतलब, तो आपके सॉरी टू कट यू, मगर आपके कहने का मतलब यही है कि हमने भी नारे लगाए तो ये हमारे पीछे भी पागलों की तरह चल पड़े। हाँ, इन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, बस इन्होंने कहा कि हमने भागना है, तो अब हम PTI के पीछे भागे। हाँ, बड़ी जल्दी जो है वो दिल बर्दाश्त होगा ना PTI से, जब बाकियों से 70 साल हो गए, मतलब 40 साल आप देखें नून लीग। लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, अब तो हमारे पास एक ऑप्शन आया था, हम चाहते थे कि हम तब्दीली करें, बात हो रही है, इसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन है? अब तो मैं नहीं कहती कि कोई ऑप्शन है, क्योंकि वो भी सारे करप्शन का शिकार हैं और करप्शन में मुब्तला हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो चेंजेस के बारे में जो कहते थे, अभी तक क्यों नहीं चेंज आया? देखिए, चेंज आपको नज़र तो आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले डैम्स के ऊपर किसने काम किए? ठीक है, अयूब खान के बाद कौन सा डैम अभी तक बन चुका है? देखिए, मैं खुद गया था इधर हुंजा साइट पे, तो मैंने रास्ते में देखा है जो हमारा दयामीर भाषा डैम है वो बन रहा, बड़े तेजी से उसके ऊपर काम चल रहा है। सही। ठीक है, अभी देखें आपने तेजी से काम हो रहा है, ये कब से शुरू हुआ था काम?
ये काम जी मेरे ख्याल से पहले शुरू तो काफ़ी पहले हुआ था, उस टाइम ने ज़मीन एक्वायर स्टार्ट की थी, लेकिन जो एक्चुअली डैम बनाने का काम है जिसमें आपकी पहले तो ज़मीन एक्वायर करने में इन्होंने कुछ अरब फंड वहाँ पे रखा था, लेकिन आपको पता है कि ये 1,500 अरब का मंसूबा है, ठीक है। सो चंद अरब रखने से कोई अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि जी हम इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उस तरह पॉसिबल है जब तक आप फुली उसको फंड करेंगे, ठीक है। सो वो अब इमरान खान की गवर्नमेंट जो है पीटीआई जो इसको प्रॉपर्ली फंड कर रही है और इसके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा आप देखें कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बड़ी लिमिटेड हो गई है, आई डोंट से कि ख़त्म हो गई है, बट बड़ी लिमिटेड हो गई है कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब आप किसी भी इदारे में जाएंगे तो आप देखें कि मिनिमल पॉलिटिकल उसमें वो है इंटरफेरेंस है। फिर सियासी भर्तियाँ बड़ी कम हो गई हैं, मैं ये नहीं कहता ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मुझे अभी तक ये पता है कि जी उसको बड़ा उन्होंने क्रश डाउन कर दिया है, मतलब डिस्करेज कर रहे हैं कि आप सियासी भर्तियों की तरफ ना जाए, मेरिट के ऊपर भर्तियाँ होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जब होंगी इसका इफेक्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगा, नॉट ओवरनाइट। ये सारे मंसूबे जिनके ऊपर इमरान खान काम कर रहा है ये पॉपुलर मंसूबे नहीं हैं, जो जिससे आप कहते हैं ना कि अवाम के लिए आई कैचिंग चीज़ें नहीं हैं, उनको फ्रूट इसका मिलेगा लेकिन प्रॉब्ली 5 years 10 years डाउन द लाइन। चलिए ठीक है, आई कैचिंग नहीं है और मैं कह सकती हूँ आप कह रहे हैं कि वो पॉपुलर मंसूबे नहीं हैं, तो पॉपुलर जो बातें उन्होंने की थी, जो उनके बड़े जो बातें मानी गई थी और समझी गई थी कि जो अपने हुकूमत में या अपने दौर में वो चेंज करेंगे, जी जी ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, इन्होंने नौकरियों के वादे किए थे, ठीक है, इन्होंने घरों के वादे किए, अभी तक वो पूरे नहीं हो सके। बहुत सारी ऐसी है काबिल ज़िक्र चीज़ें जो कि इन्होंने नहीं की हैं, तो वो कौन सी ऐसी ढकी छुपी चीज़ें हैं जो ये कर रहे हैं और आवाम को वो नज़र, इसीलिए आवाम को नज़र नहीं आ रही ना। महंगाई आप देख लें, आजकल महंगाई का सख्त दौर चल रहा है इस वक्त, जो है डॉलर का आप रेट देख लें क्या जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले महंगाई और उससे पहले मैं डॉलर की बात करता हूँ। देखिए जब आपने अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं, तो जो इमरान खान को जिन हालात में हुकूमत मिली है, इससे पिछली गवर्नमेंट्स को इस हालात में नहीं मिली थी। मेन रीज़न आप ये देखें कि आपके इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले आपका एक सुपर पावर थी, आप दो और तैयार हो रही हैं, ठीक है, नेक्सस बिल्डअप हो रहे हैं बोथ साइड्स पे, ठीक है। सो ये जो शिफ्ट आ रहा है इसकी वजह से भी हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पावर शिफ्ट जो फ्रॉम एक सुपर पावर से 2-3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमने भी एक साइड लेनी है इवेंचुअली। सो अब जब आपने ऑन टॉप ऑफ इट जब आपने सपोर्ट किया हुआ है तालिबान जिन्होंने इतनी मेहनत कर गवर्नमेंट बना ली, ठीक है, इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, हम लोगों की कोशिश है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप ये देखें कि इस टाइम पे पूरी हमारी इकॉनमी उनका बर्डन उठा रही है, ठीक है। इंटरनेशनली कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है, स्मगलिंग हो रही है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से वीज़ाज लगा के लोग जा रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना था कि ये अफ़गानिस्तान में जब डॉलर ऊपर गया है उसकी वजह है कि इंटरनेशनली उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो यहाँ से लोग 20 से 30 हज़ार वीज़ाज एवरी डे लगवा के जाते हैं वहाँ पे, और ऑब्वियसली हर बंदा 10,000 डॉलर तो कैरी कर सकता है अपने साथ, और वहाँ पे हायर रेट पे बेच के वापस आ जाते हैं। अच्छा। सो ये भी मैंने सुना है। सो जो डॉलर का आउटफ्लक्स चल रहा है उसकी वजह से भी डॉलर के ऊपर बर्डन आया हुआ है। सही। फिर आप ये देखें कि आपके कर्जे जो पिछली गवर्नमेंट से लिए, आप लोग ये कहेंगे कि जी कर्ज़ों की तो बातें आप लोग हमेशा करते हैं, ठीक है, कर्जे पिछली गवर्नमेंट से लिए वो इस लेवल के लिए हैं कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक घर है, ठीक है, आपने उस घर के लिए कर्जा ले लिया, अगेंस्ट 1-1.5 करोड़ का कर्जा ले लिया। आपने क्या किया कि आपने अपना घर रेनोवेट कर दिया, नया फर्नीचर डाल दिया, अपने रोड अपनी वो जो आपकी गेट नया बना दिया, जो ड्राइववे नया बना दिया। बाद में 3 सालों बाद जब पेमेंट का टाइम आया तो आप चले गए, आपके पीछे जो नेक्स्ट आने वाले उनके सर पे पड़ गया वो बर्डन, ठीक है, उन्होंने तो पे करना था, बजाय इसके कि वो जो पैसा लिया गया था वो इससे लिया जाता कि उसी से अर्न करके आगे पे किया जाए। आपने गलियां बना दी, सड़कें बना दी, इन चीज़ों के ऊपर पैसा सारा ज़ाया कर दिया। इंडस्ट्रीज़ जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए आपने कोई इकदाम नहीं उठाए, ठीक है, लेकिन पेमेंट तो आपने करनी है इवेंचुअली, अदरवाइज आप बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो जाएंगे इंटरनेशनली, ठीक है, ब्लैक लिस्ट में आप चले जाएंगे। सो वो जो अरबों डॉलर के कर्जे थे उनकी जो अरबों में हम अदायगियाँ कर रहे हैं उसकी वजह से आपका इफेक्ट आ रहा है महंगाई के ऊपर भी, ठीक है। फिर आप देखें कि बड़ा अच्छा इकदाम जो एक खान साहब ने किया है कि आपकी इंपोर्ट्स बड़ी कम कर दी हैं, ठीक है। सो क्लोज टू पहले आपका नेगेटिव होता था हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनली, अब आपका जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये भी आप देखें 65 के बाद मेरे ख्याल से अब पहली दफ़ा ये हुआ है। सो इसका भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि लेटर आएगा। उसकी वजह यह है कि जब
आपकी इंटरनेशनल इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगेगी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री को मौका मिलेगा फ्लरिश करने का। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त ही है जिसने अभी यहाँ पे ना एक लैंप्स बनाने की फैक्ट्री उसने लगा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि यार पहले तुमने क्यों नहीं ये प्लान किया? तो कहता कि यार पहले जो रेट था ना चाइनीज़ लैंप्स का वो इतना कम था कि मैं यहाँ पे मुझे लोकल प्रोड्यूस में करता तो मुझे बीट ही नहीं कर सकता था उसको। अब ये है कि इट्स अबाउट टाइम कि अब क्योंकि इंपोर्ट्स बंद हुई हैं तो मेरे पास एक वो आ गया, बैंडविड्थ आ गया कि मैं यहाँ पे कुशन आ गया, मैं लोकली इसको प्रोड्यूस करूँ और सेल कर सकूँ। तो देखिए हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आएंगी उस एक फैक्ट्री के अंदर। दिस इज़ वन एग्जांपल, देयर आर मल्टीपल अदर एग्जांपल्स एज़ वेल। ठीक है, नहीं मगर ये एग्जांपल्स ही है ना अभी तक, और अभी तक यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ये ख़त्म कर दी जाएगी और अभी आगे जाके जॉब्स आएंगी, अभी लोगों को मिलेगा रोज़गार। तो 4 साल तो ख़त्म होने को आए। अच्छा, अब ये बताएंगे डेढ़ साल हमारा क्या होगा? 1.5 साल हमारा ले लिया कोविड ने। ठीक है, अभी तक चल रहा है बल्कि। तो कोविड में तो लोगों को ज़्यादा देखें, एक तो हालात वैसे ही ख़राब हैं, कोविड की वजह से वैसे ही रोज़गार जो है लोगों का डिस्टर्ब हुआ है। जी जी। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी फैल गई है जगह जगह। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस जो बहरान का शिकार हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस डिस्टर्बेंस का हिस्सा बन गई हैं। इन हालात में हुकूमत को चाहिए कि जो बेरोज़गार हुए हैं उनके साथ एक पूरा कुंबा होता है, पूरा एक फैमिली होती है उनकी, उनके साथ एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए उनको कुछ और कोई स्कीम्स बनानी चाहिए थी ना। देखिए स्कीम्स में इन्होंने एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, सही है। ये आप अगर आप देखें तो ये बिल्कुल गरीबों के लिए ही है कि एक आम आदमी जो बेचारा पहले आम हॉस्पिटल्स में डिस्पेंसरीज में धक्के खाता रहता था, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो अप टू 10 लाख वो अपना जाके किसी भी अपनी मर्जी के हॉस्पिटल से इलाज करवा सकता है। ठीक है, और ऑब्वियसली वो ही डजंट हैव टू पे एनीथिंग, फॉर द मोस्ट पार्ट उसका गवर्नमेंट ही पे करती है। ठीक है, बैक एंड पे जब वो प्रीमियम की सूरत में जो जाता है, ये एक है। फिर जब कोविड आया था और जब इन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन की पोजीशन में गए थे तो उस टाइम इन्होंने फॉर 3-4 मंथ्स इन्होंने 12,000 पर घराना इन्होंने पे भी किया। ठीक है, सो अपनी तरफ से गिवन सिचुएशन में सर्कमस्टांसेस में जो कर सकते हैं वो तो गवर्नमेंट कर रही है। जो मैंने आपको शुरू में बात की ना कि इतने टफ हालात इससे पहले किसी गवर्नमेंट के हिस्से में नहीं आए थे जितने इनके हिस्से में। कोविड की वजह से भी हालात डिस्टर्ब हो गए, कोविड की वजह से, और प्लस ये वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी ग्लोबली आप कह सकते हैं ना कि ये चेंज आया है और पूरा ये हर कोई जो है इसका शिकार है। तो इन हालात से निपटने के लिए आपको ख़ुद भी करनी है, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ ऐसे प्लान्स तैयार करें, कुछ ऐसा करें, क्योंकि अब महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी। मुझे बताइए, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और फिर लोगों को घरों के भी प्रॉब्लम्स है। जो गरीब बंदा है उसके लिए तो इन सारी चीज़ों को कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, तो वो कैसे करेगा इन सारी चीज़ों को मैनेज? जो आपने बात की है ना उसमें कि जी लोगों के पास घर नहीं है। देखिए घर हमारी गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह में शामिल है कि गरीब आदमी का अपना घर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस कह रही है कि थोड़ा सा प्लान्ड होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी आपने एक जगह पे एक छोटा सा किसी ने टेढ़ा सा घर खड़ा कर दिया, उसके बाहर जो है प्रॉपर गुजरने का रास्ता भी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट एक लॉ पास कर दे, मतलब दैट इज़ माय ओन ओपिनियन, कि जी कोई भी घर नहीं बन सकता जब तक उसके घर के बाहर कम से कम 15 फुट की रोड नहीं होगी। ठीक है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके घर इसी तरह ही ठीक बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको अप्रूव ही नहीं करेगी, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स ही नहीं करेगी, रोक दे। जिस तरह भी आप देखना कोविड को किस तरह जो वैक्सीन के ऊपर इन्होंने आपका मेट्रो में सफ़र बंद कर दिया। ठीक है, लोगों पे प्रेशर पड़ा, उन्होंने वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी। इसी तरह अगर आप लॉ में बना देंगे कि जी आपको घर नहीं कंस्ट्रक्ट कर सके, ये इसके बाय लॉज हैं, अगर इस तरह आप बनाएंगे तो घर बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। पूरे मुल्क में एक लॉ आप अप्लाई कर दें। तो किसने अप्लाई करना है? गवर्नमेंट ने अप्लाई करना है, लेकिन इसके बिल पास होगा ना। अच्छा। इसमें आप ये देखें, आप काला बाग डैम तो अभी तक बना नहीं सके। ठीक है, हालांकि आपके मुल्क की बेसिक रिक्वायरमेंट में शामिल है। क्यों नहीं बना सके? क्योंकि आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंटी इसके जाता है, कई दफ़ा अवाम निकल के आ जाती है इसके अगेंस्ट। ठीक है, अवेयरनेस तो अवाम ने दिलवानी है ना। जैसे कि बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो कि अपोजिशन कहलाई जाती है, वो लोग भी हैं, अब हुकूमत भी है। जब हुकूमत का कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं होगा, जब हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, मैं आवाम की तरफ से कह रही हूँ कि अगर आवाम को नज़र नहीं आएगा तो आवाम ऑफ कोर्स कि वो जो अपोजिशन होएगी उसके साथ हो जाएगी कि जी हमारी जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो बात सही कर रही हैं, क्योंकि आवाम भी तो ये देख रही है कि उसको क्या फ़ायदा होएगा। लेकिन 2013 की एक अखबार थी, मेरे ख्याल से मुझे उसका नाम नहीं पता, उसके अंदर बड़ी हेडिंग में आया हुआ था, नून लीग ने महंगाई का बम गिरा दिया। ये 2013 की बात है।
ठीक है। सो महंगाई तो हर दौर में होती रही है और ठीक फिर है, और नीचे भी हर आता है, दौर ग्राफ में ऊपर जाता है तो नीचे हाँ, भी आता है। तो बिल्कुल। हर दौर में अवाम अपने हुक्मरानों से तंग ही थी कि महंगाई हो गई है और उस तरह परफॉर्म नहीं किया, खुश भी नहीं रहती, किससे खुश भी नहीं रहती। बिल्कुल लेकिन वही है कि अभी आप देखें बिलियन ट्री सुनामी का जो इसका प्रोजेक्ट है पीटीआई का, वो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। आप उसको इंटरनेशनल पज़िराई भी मिली है, इसलिए मिली है कि इससे पहले किसी गवर्नमेंट नहीं किया। सो डैम्स और बिलियन ट्री सुनामी ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा टूरिज्म के ऊपर बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। टूरिज्म तो अभी वैसे ही बंद हुआ है, लेकिन खुलेगा ना इवेंचुअली। मतलब इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री फॉर, जिस तरह आप देख रहे हैं थाईलैंड आपका दुबई चाली टूरिज्म पे रहा है, ठीक है। तो हमारे मुल्क में 4-5 सीजन्स हैं जो कि हर मुल्क में अवेलेबल नहीं है। हमारे पास माउंटेन एरियाज़ हैं, हमारे पास डेजर्ट्स हैं। सो अगर हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें और अपनी स्ट्रेंथ बनाएं इस चीज़ को, तो वी कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट एज अ कंट्री। इसके अलावा हमारा एक और जो प्रॉब्लम है कि हमारी अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है। लेबर को स्किल्ड बनाना इम्पॉर्टेंट है। हमारे आप देखें, मैं दुबई वगैरह जब जाऊँ तो वहाँ मैं देखता हूँ कि इंडियंस बेहतर पोजीशंस में, पाकिस्तानी बेचारे या टैक्सी चला रहे हैं या जाके कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वजह क्या है कि हमारे पास अनस्किल्ड लेबर है। हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल्दो, लेकिन इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना ज़रूरी है। सही कि लोग टेक्निकली साउंड हों। जो आपकी लेबर है, इवन मैं कहता हूँ अनस्किल्ड लेबर जो है उसको भी आप इससे स्किल कर सकते हैं कि एक आपके मजदूर को पता होना चाहिए कि यार मैंने ईंटें किस तरह उठानी है। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल होना चाहिए अपने काम में, और एहसास ज़िम्मेदारी उनके अंदर होनी चाहिए। यही एहसास ज़िम्मेदारी के हवाले से बात हो रही है। तो नाजरीन, एहसास ज़िम्मेदारी हर एक को अपनी निभानी चाहिए, चाहे एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट। हमें अपने अपने काम जो है वो पूरे करने चाहिए। यहाँ पर एक वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ सूबिया खान आपके सामने हाजिर हैं, और हमारे जो गेस्ट हैं राजा उमर सुल्तान साहब, वो भी हमारे साथ हैं। वी आर इन कन्वर्सेशन विद राजा उमर सुल्तान अबाउट द पीटीआई गवर्नमेंट एंड देयर वर्क एंड प्रोग्रेस। अच्छा, बात ये चल रही थी कि जो गरीब आदमी है वो वैसे ही रो रहा है, ठीक है। पेट्रोल आप देख लें, जो कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि हर बंदा रो रहा है महंगाई के हवाले से, हर चीज़ों के हवाले से। तो वो क्या करे गरीब आदमी, जिसके लिए ये चीज़ें मैसर नहीं है उसको। उसके लिए पैसे होना चाहिए। पैसा ज़ाहिर है वो कमाएगा तो कुछ होगा, तो कमाई का ज़रिया इतना कुछ है नहीं उसके पास, और वो गुर्बत का शिकार है। और इस गुर्बत से निजात कैसे हासिल की जा सकती है? देखिए, अगेन जो मैंने आपको पहले बात की ना कि गुर्बत, गरीब का नारा तो भुट्टो ने भी लगाया था अपने टाइम में, ठीक है। क्या गरीब को रिलीफ मिल सका? नहीं मिल सका ना। ये तो हर दौर में चलता है ना, ये हर दौर में चल रहा है, ठीक है। हाँ। अभी आपने देखना है कि आपने एक मुल्क को टेक ऑफ पोजीशन में लेके जाना है, जो कि हम लोग मुशर्रफ टाइम से सुन रहे हैं। मुशर्रफ हिमसेल्फ ट्राइड, उसके बाद फिर से आपकी जो आई है बैक एंड फोर्थ 2 पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, उससे फिर महंगाई का तूफान आवाम के ऊपर आया। अभी जो आपके मुल्क की सिचुएशन है, जो मैंने आपको पहले बताई है कि आपके पास जीडीपी को इम्प्रूव करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ठीक है। मेजर्स ले रही है। टूरिज़्म जैसा एग्जांपल मैंने आपको दी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कोशिश की जा रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर आए। लोकल इंडस्ट्री को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपका इस टाइम पे अगर आप अमेरिका में देखेंगे, इंग्लैंड में देखेंगे, और इंडिया फॉर दैट मैटर, जितनी भी कंट्रीज जहाँ पे आप कोरोना ने स्ट्राइक किया है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे आप देखें तो इकॉनमीज डाउन हुई हैं। लोगों को लाइंस लगी हुई हैं पेट्रोल के लिए, लाइंस लगी हुई हैं लोगों की ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर के, उनको वहाँ से फूड और अपनी ग्रोसरी खरीद सकें। तो पूरी दुनिया में ये हालात तो इस टाइम पे डिस्टर्ब हैं। हमारी बदकिस्मती कि हमारे दौर में ये चीज़ हुई है। मतलब खान साहब की गवर्नमेंट में कोविड आ गया, और फिर ऑब्वियसली ये जो अमेरिका ने पुल आउट किया यहाँ से, और अफगानिस्तान वाला मामला आ गया। इंटरनेशनली चीज़ें बड़ी बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। सो उसमें कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आवाम को भी देखें, ये चीज़ एक ज़रूरत है ना कि आपने अपना स्किल सेट भी तो बेहतर करना है। बिल्कुल। आप हर पॉलिटिशियन से ये शिकायत होती है कि जी आपने हमें हमारी नौकरियों के लिए क्या किया। बिल्कुल। नौकरियां अगर 10 हैं, आपके पास 5000 बंदा है, 10 नौकरियां आपका किस को पूरा करेंगे? नहीं, जिनकी हैं तो उनकी भी तो ख़त्म हो गई है ना। तो वो ख़त्म हुई हैं, क्यों ख़त्म हुई हैं? आप मुझे ये बताएं कि वसाइल नहीं है, मसाइल का शिकार हैं लोग। आप मुझे ये बताएं कि आपका पीआईए की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सियासी भर्तियाँ आपने कर दी उधर, ठीक है। जो
आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए था, प्रॉफिटेबल ना हो तो कम से कम ब्रेक इवन करना चाहिए, वो अरबों के खसारे में जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब सियासी भर्तियों का प्रॉब्लम ये होता है कि जब मेरिट पे भर्ती नहीं होगी ना तो उसने काम भी नहीं करना। ठीक है, उसको काम उससे आता नहीं है, उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो काम कैसे वहाँ पे करेगा। उस वजह से आपके परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है उस डिपार्टमेंट की और नीचे जाती हैं चीज़ें। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है कि जो पहले भी एक दो जगहों पे मैंने बात की है कि आपके जो गवर्नमेंट की और ब्यूरोक्रेसी है ना उसमें मेजर चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, आपका एक बंदा चाहे वो चपरासी है, चाहे वो 17वें ग्रेड में CSS करके या पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आता है, वो जब तक रिटायर नहीं होगा ना वो बैठा रहेगा। ठीक है, अब जब आपको ये पता है जॉब सिक्योरिटी इस लेवल की है कि आपने तो पेंशन लेके यहाँ से जाना है, तो उसको काम करने की क्या ज़रूरत है, वो फिर पैसा लेके काम करेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप हायर एंड फायर रूल बनाएं, या आप ये देखें कि एनुअल अप्रेजल्स करें जिसको भर्ती किया है कि काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा उसको वहाँ से निकाल दें उस जॉब से। जो 25 साल ठीक काम करता रहता है ईमानदारी से और परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट के इदारों में कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ उनको आप पेंशन पे ले जाएं। उसके अलावा हर साल आप नई भर्ती करें। मतलब वाई इज़ इट कि एक दफ़ा एक बंदा चाहे वो 17वें ग्रेड में भर्ती हो गया, 16वें में हो गया और उससे 50,000 काबिल लोग बाहर बैठे हुए, सिर्फ वो क्योंकि वो उस टाइम पे उसका टाइम था, वो एग्ज़ाम दे क्लियर करके वो पहुंच गया वहाँ पे, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा। अब वो परफॉर्मेंस के लिए उसको चाहिए एक्स्ट्रा कि जी फाइल मूव करने के लिए मुझे पैसे देंगे तो मैं मूव करूँगा। इस तरह के जो ब्लैक शीप्स हैं उनको आपको बर्खास्त करना पड़ेगा। सही, तब आप देखेंगे आपका पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। एंड सेम शुड अप्लाई ऑन योर आर्मी एंड योर पुलिस। आर्मी में तो 70-80% करने वाली तो गवर्नमेंट ही है ना, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है। बिकॉज आम आदमी तो यही कहता है ना कि करेगा, हमें तो गवर्नमेंट ही देगी। बिकॉज गरीब आदमी जिसने वोट दिया होगा वो कहेगा कि अब तो गवर्नमेंट ही करे, जो करना है करे। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं समटाइम्स, और एज अ नेशन वो ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या जिम्मेदारियां निभानी हैं। मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। ठीक है, और वो एक और कहावत है कि बच्चा रोए ना तो माँ भी नहीं दूध पिलाती। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सही बात है। सो आप लोगों ने खुद भी तो एफर्ट करनी है ना, मतलब अवाम ने खुद भी तो एफर्ट करनी है कि जब तक अवाम ये नहीं सोचेगी हम लोगों ने इस बुरान से निकलना है। ठीक है, तब तक आप कहें कि हमें बैठे रहेंगे, हमारे ऊपर मुंह में कोई लाके चम्मच से नवाला डालेगा तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। वो ये लेम बातें हैं, ये हर दौर में होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी और अवाम इसी तरह बेवकूफ़ बनती रहेगी। ठीक है, और आप लोग बनाते रहेंगे, आप जैसे लीडरान जैसे कहेंगे हम सरबराहान जो है वो इसी तरह अवाम को जो है वो हर दफ़ा झांसा देंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मगर जब हुकूमत में आएंगे तो वो कहेंगे अब अवाम को भी तो कुछ करना चाहिए। एक तो जो कॉन्सेप्ट अवाम के अंदर, नॉट मेजॉरिटी, मतलब कुछ अवाम के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि जी हमें नौकरी भी ऐसी मिले जिसमें हमें कुछ करना भी ना पड़े। ठीक है, मैंने अक्सर जगहों पे ज़ाहिर है कि अपने इलाके में भी लोगों से डीलिंग होती है और भी पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकली भी, तो मैंने लोगों के अंदर एक बड़ी एक बीमारी देखी है कि वो कहते हैं कि जी मुझे तो नौकरी मिली है, मेरी ऐसी नौकरी है कि सारा दिन कुछ करना ही नहीं पड़ता। बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप पैसे हराम कर रहे हैं, वो बड़े फ़ख्र से बताएंगे मैं तो सारा दिन कुछ भी नहीं करता, बस जाता हूँ शाम को वापस आ जाता हूँ। कई लोग कहते हैं हम तो खाली अटेंडेंस लगाते हैं फिर घूमने फिरने चले जाते हैं। गवर्नमेंट के लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट के लोग हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हायर एंड फायर रूल आप बनाएं। मतलब ये गवर्नमेंट के लिए अभी आप देखें इतना बर्डन है हमारे मुल्क के ऊपर पेंशन्स का। ठीक है, आपने हर बंदे को पेंशन पे क्यों लेके जाना है जिसने सारी ज़िंदगी हराम खाया। मतलब नॉट ऑल, मतलब बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं। इनफैक्ट मेरी अपनी मेजॉरिटी ऑफ माई फैमिली वाज इन गवर्नमेंट एंड दे वर ब्यूरोक्रेट्स। हर एक के ऊपर भी अल्लाह का शुक्र है कि सब ने ईमानदारी से अपना टेन्योर पूरा किया। अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो ब्लैक शीप्स हैं उनको आपने अलग करना है। आप देखें कि आपके ऊपर आपको सिस्टम चलने कौन नहीं दे रहा, कुछ तो पॉलिटिशियंस नहीं चलने देते थे। अब जब पॉलिटिशियन चाहेगा कि चलने दिया जाए सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती। ठीक है, प्राइस कंट्रोल किसने करना है? आपकी ब्यूरोक्रेसी ने करना है ना, आपके डिपार्टमेंट्स हैं। वो जब मिल जाएंगे उनके साथ, जो प्राइस हाइक जिन्होंने की माफियाज के साथ मिल जाएंगे, तो अकेला इमरान खान या उसके चंद वो लोग जो कि मुल्क में वाकई चेंजेस लाना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे? सही, जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चेंजेस की बात अभी ये कर रहे हैं, तो अभी जो हम मौजूदा जो भी देख रहे हैं कि अभी एक खबर चल रही है कि नैब के जो चेयरमैन हैं उनकी एक्सटेंशन कर दी गई है, उनके काम की टेन्योर की। तो उसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं उसको चेंज किया जा रहा? जैसे जावेद इकबाल साहब का सुनने में आया था ना कि चेंज हो जाएगा, लेकिन अब उनका अगर टेन्योर ख़त्म हो गया है तो क्या वजह है कि देखिए यही बात जावेद इकबाल साहब के बारे में भी कही जाती है, यही बात आर्मी चीफ जो हैं हमारे उनके बारे में भी कही जाती है। इनको इस पोजीशन पे लाया
हमारी गवर्नमेंट में नहीं गया, ठीक है, इससे पिछली गवर्नमेंट में इन पोजीशंस पे ये लोग आए, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट जब चाह रही है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस होना चाहिए, तो इस वजह से अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है जी अभी इनको चलने दें, बिकॉज जो जो केसेस पेंडिंग है उनको कंप्लीट होने दें, उसके बाद फिर ठीक है नेक्स्ट जो भी आया उसको ले लेंगे। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ हार्म इन डूइंग दैट। अच्छा, मैंने कहा शायद वो शायद हुकूमत चाहती है। नहीं देखिए, अब एतराज़ जो कर रहे हैं, एतराज़ जो कर रहे हैं वही लाए में इनको, तवील हो जाए। नहीं एतराज़ जो कर रहे हैं वही इनको लाए ना। मतलब अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी की मुशावरत से आया है एक चेयरमैन, उसी पे ही वो एतराज़ कर रहे हैं। ये तो नहीं कि हमने लगाया और हमने कहा कि जी आप इनको पकड़ लो, ठीक है, इट्स नॉट दैट। अच्छा उमर, कुछ मैं आपके हवाले से भी बात करना चाहती हूँ कि आपने ये जो है सियासत में आने का आपको शौक़ था, या आप अभी बता रहे थे कि आपकी फैमिली मुंसलिक रही है सियासत के साथ, तो क्या आपका फैमिली की वजह से था या आपका कोई अपना इंटरेस्ट भी रहा है बचपन से, या होता है ना कॉलेज लाइफ में या लोगों को देखकर? हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। या रोल ऑफ इंस्पिरेशन कोई रहा है? इमरान खान ही होंगे जी, मेनली मैं आई वुड से कि इमरान खान वाज माय इंस्पिरेशन। सियासत में और ब्यूरोक्रेसी में हमारी फैमिली रही, मतलब जैसे पाकिस्तान जब बना तो उस टाइम मेरे दादा वाज मजिस्ट्रेट, और मेरे नाना जो थे वो पाकिस्तान बनने के बाद वो बीडी मेंबर्स होते थे उस दौर में, इन्होंने एक स्टार्ट किया था, तो वो बीडी मेंबर थे, फिर वो वाइस चेयरमैन बने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, फिर मेरे नाना बिकेम चेयरमैन अपने इलाके से। सो उसके बाद इन लोगों ने सियासत छोड़ दी, ठीक है, कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सियासत ने अंदाज़ पकड़ा पाकिस्तान में, क्योंकि देवर जैसे आप कहते हैं ना अपराइट पीपल, डेड ऑनेस्ट, ठीक है, तो इन्होंने इरादा किया कि हम लोग बाहर आ रहे हैं, मतलब ये इस तरह की सियासत जो है उसके आदी नहीं थे। So, हम लोग इससे बाहर चले गए सारे। उसके बाद जब इमरान खान आया तो हमें एक होप नज़र आई कि नहीं यार, एक्चुअली अब चीज़ें चेंज होंगी, और जो दकियानूसी पॉलिटिक्स चल रही थी उससे उससे बाहर आएंगी। After 5 years? नहीं, चेंज तो आ रहा है जी। चेंज जो है वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। देखिए 70 साल का बिगाड़ जो है ना वो 3 सालों में, वो भी जब आप कहते हैं ना कि आपने एक गाड़ी दी है आपको और आपने जाना है फार्मूला रेसिंग में, और उसके 3 टायर भी आपने पंचर दे दिए, और आप कह रहे हैं आप रेस क्यों नहीं विन कर रहे। इमरान खान साहब के साथ ये चीज़ें पूरी साथ लेके आनी चाहिए ना। चीज़ें कैसे लेकर आते? कोविड हम तो नहीं लेकर आए, ठीक है, इंटरनेशनल जो आपका अभी चल रहे सिनेरियो ये हम तो नहीं लेकर आए, ठीक है, ये तो बिल्डअप हो रही हैं चीज़ें, बिल्कुल। तो वो अगर उसके अगेंस्ट बिल्डअप हो रही हैं जो कि मतलब हमारे मुल्क की तरक्की के अगेंस्ट हम मानते हैं कोरोना की वजह से हालात डिस्टर्ब हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई ऐसी डेवलपमेंट, कोई ऐसा काम जो इन्होंने काबिल ज़िक्र किया हो, जिसको हम कहें कि ये बड़ा खुशाइन रहा है हमारी नेशन के लिए, हमारी आवाम के लिए, कोई ऐसा काबिल ज़िक्र? देखिए, काबिल ज़िक्र मैंने आपको बताया कि आपके डैम्स वाला काबिल ज़िक्र है, आपका ये जो बिलियन ट्री सुनामी है ये काबिल ज़िक्र है, आपके टूरिज़म के ऊपर जितना काम हो रहा है ये काबिल ज़िक्र है। आपके अब आप लोग जो या आवाम जो देखती है ना, वो देखती है सिर्फ कि जी हमारी गली पक्की हुई, हमारी नाली पक्की हुई, ठीक है, हमसे जो कहा था कि हमारे घर में गैस आएगी वो नहीं आई, ठीक है। अब ये जो है ये छोटी चीज़ें मैं की तरफ देखा जाता है, ताकि देखा ना ये ब्रॉडर पिक्चर। बिल्कुल, आपने ये देखना है कि अगर इमरान खान साहब का ये विजन है, उनका ये ख्वाब है कि मैंने इस मुल्क को कुछ देना है, मैंने इस मुल्क के लिए बेहतर करना है, तो हमारा बहसियत अवाम, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या हम ये घर से निकलते हुए सोचते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। क्या आप लोग मीडिया वाले, क्या आप लोग ये सोचते हैं कि जी हम नेशन बिल्डिंग में क्या रोल प्ले कर सकते हैं? ठीक है, अगर इन डायरेक्शन पे हम सब सोचना शुरू करेंगे तब चेंज आएगा, ठीक है। आप लोग जब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो कूड़ा करकट वाली जो बात आप देखें कि हर तरफ गंदगी, ठीक है, आप इवन इस्लामाबाद के सेक्टर्स में आप देखेंगे तो गंदगी, गांव देहातों में, पिंडी, लाहौर, हर जगह देखेंगे तो डर्टी नाले गंदे, ठीक है। ये काम किसने करना है? आप कहेंगे कि जी ये TMA डिपार्टमेंट करे, ठीक है, या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इससे मुंसलिक वेस्ट मैनेजमेंट वाले करें, तो देखें कितना मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट की होती है ना, कि गवर्नमेंट किसी पे लागू करती है कि ये काम होना चाहिए। मुझे ये बताएं कितना करेंगे आप? मुझे ये बताएं कि आपके GT रोड है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, GT रोड के दोनों तरफ आप देखें फॉर द मोस्ट पार्ट होटल्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट का ये रोल है, गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉ बना दे कि जिसने GT रोड पे शॉप लेनी है या कोई ऑफिस बनाना है या कोई फैक्ट्री बनानी है, सो रोड तक उसकी जिम्मेदारी है क्लीन रखना, सही, ठीक है।
क्लीन एंड ग्रीन रखना। सही। आप देखें आपकी पूरी जीटी रोड दोनों तरफ से हो जाएगी, ठीक है, सही। गवर्नमेंट को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, आवाम खुद ये चीज़ें करेगी। अच्छा उमर, हमारे प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वन लाइन मैसेज कोई देना चाहें अपने देखने वाले नाजरीन को, तो वो दे दीजिएगा। जी, वन लाइन मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हम लोगों ने पाकिस्तानी हैं बहैसियत कौम, हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है और हमने सोचना है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने घर के अलावा अपने गली मोहल्ले को, अपने शहर को अपना शहर समझें और इसके लिए आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करें ताकि नया पाकिस्तान बन सके। जी बिल्कुल, हम भी नए पाकिस्तान की उम्मीद लेकर बैठे हैं और इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़।